तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे हेजल्स की थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। हेजल की जो व्यक्तिगत स्वाधीनता की जो थ्योरी थी उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। हेजल्स थ्योरी ऑफ स्टेट लीड्स अस टू अनदर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अभी देखिए हम लोगों ने इससे आगे के क्लास में हम लोगों ने हेजल की थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ा था, तो उससे हम लोगों को एक अलग ही एक दूसरा एक नतीजे पे हम लोगों को आने का मौका मिलता है। अभी देखिए हेजल के हिसाब से द स्टेट नोज ओनली द स्टेट नोज व्हाट इज इन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। अभी देखिए स्टेट को ही मालूम होता है, राज्य को ही मालूम होता है कि एक व्यक्ति की वास्तविक स्वार्थ कहाँ पे है, उसकी क्या करने से उसकी स्वार्थ या उसकी अच्छाई होगा। और बिकॉज द स्टेट इज़ ऑलवेज इनफेलिबल एंड बिकॉज द स्टेट इज़ डिवाइन। और हेजल के हिसाब से क्योंकि स्टेट राज्य हमेशा इनफेलिबल है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और बिकॉज द स्टेट इज़ डिवाइन, और क्योंकि जो स्टेट है उसकी आपका डिवाइन ओरिजिन है, उसकी स्वर्गीय उसकी प्रेरणा से आपका उसकी उत्पन्नता हुई है, स्वर्गीय या उसका डिवाइन ओरिजिन है। इसीलिए जो व्यक्ति है द इंडिविजुअल्स हैव नो राइट्स आउटसाइड द स्टेट। तो आपका जो व्यक्ति है उसका स्टेट के बाहर उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य आपका इनफेलिबल है, क्योंकि राज्य की जो स्रोत है वो आपका ऐश्वर्य है या स्वर्गीय है। और क्योंकि राज्य को ही मालूम होता है कि एक व्यक्ति का या उसकी नागरिक का प्राकृतिक स्वार्थ कहाँ पे है, उसकी निजी स्वार्थ कहाँ पे है या कहाँ पे भलाई है। इसीलिए जो अधिकार राज्य देती है उसकी नागरिक को, उसके बाहर आपका एक व्यक्ति का कोई राइट्स नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। और इंडिविजुअल्स हैव नो राइट्स आउटसाइड द स्टेट और अगेंस्ट द स्टेट। उसके स्टेट के बाहर या स्टेट के विरुद्ध उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता। स्टेट इज़ ऑल इन ऑल, स्टेट के अंदर ही उसकी स्टेट की भलाई में ही, स्टेट की जो स्वार्थ में ही उसकी अपना निजी स्वार्थ सम्मिलित है। ये आपका हेजल का मानना था। बिकॉज द स्टेट इज itself इज़ द फाउंटेन ऑफ राइट्स। क्योंकि जो स्टेट है वो ही आपका सभी अधिकार का स्रोत है। यहाँ पे फाउंटेन कहा गया है या आपका जलधारा कहा गया है, क्योंकि स्टेट ही, जब स्टेट से ही सभी राइट्स या सभी अधिकार का उत्पन्न होता है, उसी की जलधारा है, उसी से उसी की वही स्रोत है। तो एक व्यक्ति का जो राइट है या अधिकार है वो स्टेट से ही आएगा। स्टेट का बाहर या स्टेट के विपरीत में कोई अधिकार उसका नहीं हो सकता, कोई निजी स्वार्थ नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल लाइज इन द कंप्लीट ओबीडियंस ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट। अभी देखिए एक व्यक्ति की स्वाधीनता कहाँ पे है। हेजल के हिसाब से फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की स्वार्थ उसी में आपका उसकी जो कंप्लीट ओबीडियंस, एक राज्य की अनुगाई, मतलब उसकी मतलब उसकी मानना, उसकी कंप्लीट उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने में ही, आपका जो स्टेट की लॉज है या रूल्स उसको मानने में ही एक व्यक्ति का निजी फ्रीडम या स्वार्थ सम्मिलित है। स्वाधीनता भी वहाँ से स्टेट से आएगा और उसी को मानने से ही उसकी स्वाधीनता रहेगा और उसकी स्वार्थ का पूर्ति होगा। इट इज़ ओनली एज एन ओबीडियंट सिटीजन विद द यूनिवर्सल। अभी देखिए जब एक मतलब आपका एक ओबीडियंट, एक उसकी स्टेट की नियम मानने वाला एक नागरिक जब होगा, तभी उसका यूनिवर्सल फ्रीडम आपका कायम रहेगा। इन अदर वर्ड्स स्टेट इज़ ए सुपर ऑर्गेनिज्म इन विच नो वन हैज़ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लार्जर यूनिट। अब देखिए स्टेट जो आपका, उन्होंने कहा जो होब्स का जो आपका लेवायथन था, उसी की तरह आपका स्टेट एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, एक विशालकाय एक जीव है। और इसके अंदर जो सभी नागरिक या जो इंडिविजुअल है उसमें सम्मिलित है। और इस आपका इसमें कोई भी व्यक्ति का निजी प्रेफरेंस, निजी इच्छा नहीं हो सकता जो कि आपका स्टेट से अलग हो। मतलब कोई भी व्यक्तिगत चाह या प्रेफरेंस जो स्टेट के विरुद्ध हो या स्टेट के बाहर हो, वो उसका चाह नहीं हो सकता। स्टेट की जो प्रेफरेंस होगा, उसकी जो इच्छा होगा, उसी में उसकी नागरिक का या हर व्यक्ति का उसी की इंटरेस्ट होना चाहिए या उसी की चाह होना चाहिए।
जो भी वो इच्छा करता है वो स्टेट में ही सम्मिलित होगा, स्टेट से बाहर नहीं हो सकता। Thus, one aspect of Hegel's philosophy which is of great significance is the exaltation of the state and complete negation of the individual's rights and freedoms. तो हेजल की फिलोसफी हम लोग ने क्या देखा, अगर व्यक्ति का, अगर उसकी नागरिक का अगर हर इच्छा या चाह या जो स्वार्थ, निजी स्वार्थ स्टेट में सम्मिलित है, तो हेजल की फिलोसफी के हिसाब से हम लोग अगर मोटा मोटा देखें तो स्टेट ही आपका सर्वोच्च मायने रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है, और सर्वोच्च उसका आपका पदाधिकार होता है, सर्वोच्च उसकी स्थान होता है। और जो व्यक्ति का जो निजी जो स्वार्थ है या राइट्स है उसको कंप्लीट निगेशन करता है, मतलब कंप्लीटली उसको बेमान्य कर देता है। हेजल्स फिलोसफी थियोरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल में व्यक्तिगत स्वार्थ की जो आपका राइट, व्यक्तिगत हम लोग जो इंडिविजुअल राइट्स, अधिकार या फ्रीडम की बात करते हैं वो कम्प्लीटली निगेट करते हैं, कम्प्लीटली उसको खंडन करते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं हेजल, और कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वाधीनता, व्यक्तिगत अधिकार या व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है, निजी स्वार्थ है, वो सभी आपका स्टेट की अगुवाई करने में ही हासिल होगा। उसके बाहर कोई भी राइट्स नहीं होगा, कोई भी फ्रीडम्स नहीं होगा, कोई भी स्वार्थ नहीं होगा, सब आपका स्टेट की भलाई में ही व्यक्ति का भलाई है। रियल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी रियलाइज ओनली इन द स्टेट। देखिए, वो जो असली जो स्वाधीनता है, शारीरिक, मानसिक या जो भी आपका फ्रीडम है, वो एक व्यक्ति का वो सिर्फ स्टेट में रह के ही पूर्ति हो सकता है। स्टेट की जो नियम है उसकी मानने में ही, उसकी ओबीडियंस में ही आपका हासिल हो सकता है, और उसी रियल फ्रीडम वहीं पे आपका छाया हुआ है। द ओनली वे फॉर द इंडिविजुअल टू बी फ्री इज़ टू विलिंगली ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट। अभी देखिए, तो एकमात्र उपाय जो है आपका एक व्यक्ति को उस फ्री होने के लिए, स्वाधीन होने के लिए, ये है वो स्वेच्छाकृत होके स्टेट की जो नियम है उसकी अगुवाई करे, उसको पालन करे, मतलब ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट। और जब वो स्टेट की लॉ पालन करेगा, उसके नियम अनुसार चलेगा, तभी उसका फ्रीडम मिलेगा, उसको फ्रीडम मिलेगा, उसको स्वाधीन रूप से जीने का मौका मिलेगा। In a subtle sense, Hegel's position on the question of relationship between state and individual is very close to Rousseau's position. अब देखिए, जीन जैक्स रूसो की जो पोजीशन थी रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, उससे काफ़ी मिलता जुलता आपका पोजीशन है हेजल्स की रिलेशनशिप बिटवीन आपका जो व्यक्ति और राज्य की जो संबंध में हेजल की और रूसो की पोजीशन काफ़ी मिलता जुलता है। You will recall that Rousseau had argued that each individual has two wills, actual will which is selfish and the real will which is rational. अभी देखिए, हम लोग अगर रूसो की थ्योरी हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ पे जानेंगे रूसो के हिसाब से एक व्यक्ति का दो इच्छा शक्ति होता है, टू विल्स। एक है एक्चुअल विल जो कि वो प्राकृतिक रूप से वो चाहता है और वह हमेशा निजी स्वार्थ से अनुप्रेरणित होता है, विच इज़ सेल्फिश, एंड द रियल विल, और जो असल का जो उसका जो अंदर का जो मानवीय जो इच्छा शक्ति है वो है रियल विल, जो कि रैशनल होता है, हमेशा युक्ति संगत होता है। तो एक्चुअल विल जो कि वो हमेशा चाहता है कि जो अपना निजी स्वार्थ को पूर्ति करने में जो इच्छा शक्ति को प्रकट करता है वो होता है एक्चुअल विल, और जो रियल विल जो कम्युनिटी की विल से सम्मिलित होता है, जो कि सभी की भलाई के बारे में सोचता है, ना कि सिर्फ केवल अपने खुद की भलाई की, वो होता है रियल विल। ये था रूसो की पोजीशन। वो रूसो के हिसाब से दो तरह का इच्छा शक्ति होता है एक मानव में। फ्रीडम इन रूसोस फिलोसफी मीन्स सबऑर्डिनेशन ऑफ एक्चुअल विल्स टू द रियल विल्स, द जनरल विल। अभी देखिए, रूसो के हिसाब से स्वाधीनता कहाँ पे, व्यक्ति का स्वाधीनता है कहाँ पे है, ये होता है जब हमारा जो एक्चुअल विल जो कि वास्तविक जो इच्छा शक्ति है, वो हमारा जो असल का जो रियल विल जो कि हमारा अंदरूनी जो इच्छा शक्ति है, जो कि युक्तिपूर्ण होता है, लॉजिकल होता है, उससे आपका उसका सबऑर्डिनेट हो जाए। जब रियल विल के अधीन हो जाएगा हमारा एक्चुअल विल, जब हमारा जो लॉजिकल जो ब्रेन है, लॉजिकल जो विल पावर है, या जो हमारा जो युक्ति संगत जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, जो सबकी भलाई के बारे में सोचता है, या जो जनगण की इच्छा शक्ति में सम्मिलित होता है, जो सोचता है कि जनगण की भलाई के ही, लोक हित में ही अपना हित है, तब वो जो इच्छा शक्ति जो व्यक्तिगत स्वार्थी जो इच्छा शक्ति को अधीन कर लेगा, दमन कर लेगा,
तो वहाँ पे यूज़ो के हिसाब से व्यक्ति का स्वाधीनता आती है। स्वाधीन व्यक्ति मतलब व्यक्ति का फ्रीडम वहाँ पे ही आपका उसी से ही होती है। इन द सेम वे इन हेजल्स फिलोसफी द इंडिविजुअल इज़ फ्री ओनली इफ़ ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ कॉन्शियसली विद द लॉज ऑफ द स्टेट। अभी देखिए इसी तरह हेजल मानते थे कि एक व्यक्ति की जो फ्रीडम है, व्यक्ति तभी स्वाधीन हो सकता है जब वो अपने आप को पहचानेगा, अपने आप को जो मतलब सचेतन मन से अपने आप को वो आइडेंटिफाई करेगा जो लॉज ऑफ द स्टेट से, जो राज्य के दिया हुआ जो बांधे गए जो नियम कानून है उससे वो अगर अपने आप को रिझा ले, अपने आप की जो इच्छा शक्ति को सम्मिलित कर ले, मतलब अपने इच्छा शक्ति से कॉन्शियसली अपने सचेतन मन से, तभी उसको फ्रीडम मिल जाएगा, उसको स्वाधीनता मिल जाएगा जीवन में। और ठीक इसी तरह आपका रूज़ो की जो फिलोसफी थी, जब वो अपना रियल विल से जो उसकी एक्चुअल विल को दमन कर देगा, तब उसको फ्रीडम मिल जाएगा। बिकॉज द स्टेट फॉर हेजल इज इनफेलिबल एंड बिकॉज इट कैन नेवर बी रॉन्ग, देयरफॉर इफ देयर इज एवर ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट, द इंडिविजुअल इज ऑलवेज रॉन्ग एंड द स्टेट इज ऑलवेज राइट। अभी देखिए हम लोगों ने अभी आगे भी जाना था कि जो हेजल के हिसाब से एक राज्य कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो इनफेलिबल है। एंड क्योंकि वो कभी गलत नहीं हो सकता, इसीलिए कभी भी अगर एक व्यक्ति की अगर निजी इच्छा शक्ति के साथ उसका अगर राज्य की इच्छा के साथ अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई संघर्ष हो या दो मत हो, दो राय हो, तो ये व्यक्ति का जो राय है वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि राज्य कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो इनफेलिबल है। और राज्य की जो राय है वो हमेशा वो व्यक्ति की जो राय है या इच्छा शक्ति है उससे उस पर भारी पड़ेगा और स्टेट हमेशा सही रहेगा। कोई भी अगर कोई भी एंगल से हम लोग देखें तो स्टेट हमेशा सही रहेगा। ये था हेजल की हिसाब से। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि हेजल की जो थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल है वो रूज़ो की थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल या रूज़ो की जो थ्योरी व्यक्तिगत स्वाधीनता की थ्योरी है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो अभी हम लोग देखेंगे हेजल की और हॉब्स में क्या आपका डिफरेंस है या समानता है थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल में। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू कंपेयर हेजल्स पोजिशन विद द पोजिशन ऑफ हॉब्स ऑन दिस रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। अभी यहाँ पे हेजल की जो पोजिशन थी, आपका जो संबंध है व्यक्ति और राज्य में, हॉब्स से हम लोग थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। हेजल मेंटेन्स दैट इंडिविजुअल्स हैव नो राइट टू रेजिस्ट द स्टेट और डिसोबे द कमांड्स ऑफ द स्टेट। देखिए हम लोगों ने अभी जो जाना कि हेजल मानते हैं स्टेट इज़ डिवाइन, स्टेट स्वर्गीय है, स्टेट इज़ इनफेलिबल, स्टेट कभी गलत नहीं हो सकता और स्टेट इज़ ऑलवेज राइट। तो हेजल ये मेंटेन करते हैं, हमेशा हेजल की ये मानना था कि व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं हो सकता कि वो स्टेट को रेजिस्ट करे, उसको ओपोज करे, उसका विरोधिता करे या उसकी नियमों का मतलब अमान्य करे। उसको हमेशा उसको ओबे करना ही होगा, उसका अगुवाई करना ही होगा स्टेट का कमांड को, निर्देश को। स्टेट के बाहर या स्टेट के अतिरिक्त उसका कोई अधिकार या फ्रीडम नहीं है। To take an analogy, just as parts of human body cannot revolt against the body in the same way, the individuals cannot revolt against the state। अभी देखिए एक अगर उदाहरण के हिसाब से हम लोग देखते हैं, जिस तरह शरीर के सभी अंग एक दूसरे से आपका रिलेटेड है, जैसे कि आपका हाथ, जैसे कि आपका किडनी है मानव शरीर में, वो आपका हार्ट के अगेंस्ट में रिवोल्ट नहीं कर सकता। जिस तरह आपका हमारा जो पाँव है वो हाथ के विरुद्ध रिवोल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ही बॉडी का अंग है। अगर रिवोल्ट करेंगे तो सभी पूरा बॉडी डैमेज हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपका जो व्यक्ति है वो कभी राज्य के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर सकता, ये मानना था हेजल का, क्योंकि वो आपका स्टेट का ही ऑर्गेनिक एक पार्ट है, स्टेट का ही एक अंदरूनी एक हिस्सा है। गिवन दिस पोजिशन ऑफ हेजल वी कैन से दैट हेजलियन स्टेट इज लाइक द होबेसन लेवायथन इन न्यू गार्ब। अभी देखिए अभी ये जो पोजीशन है, जो ऑर्गेनिक जो रिलेशनशिप, जो आपका शारीरिक जो रिलेशनशिप दिखाते हैं आपका हेजल, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जो हॉब्स की जो लेवायथन था। लेवायथन जो हॉब्स के हिसाब से
जो एक बड़ा एक दैत्य है जिसको वो राज्य कहते हैं, राज्य से आपका तुलना करते हैं, और इस दैत्य की जो आदेश है हमेशा उसकी सिटीजन को या नागरिकों को फॉलो करना होगा। ठीक इसी तरह आपका हेजल का भी थ्योरी था कि राज्य को हमेशा व्यक्ति उसकी जो आदेश है उसको हमेशा निभाना होगा। इनफैक्ट इन हेजल द पोजिशन ऑफ स्टेट vis-a-vis द इंडिविजुअल इज मोर एक्साल्टेड देन इन हॉब्स। अभी देखिए, लेकिन हेजल की जो पोजीशन था व्यक्ति के तुलना में राज्य के साथ जो रिलेशनशिप है, वो आपका जो हॉब्स से भी ज़्यादा आपका हेजल राज्य को स्थान देते हैं। हॉब्स एटलीस्ट ग्रांट्स द इंडिविजुअल द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट इफ द स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ। अब देखिए, हॉब्स का जो थ्योरी ऑफ स्टेट था वहाँ पे उन्होंने तो ये तो कहा था कि एक व्यक्ति का तो कोई राइट नहीं हो सकता स्टेट के विरुद्ध, लेकिन अगर उसकी जो राइट टू लाइफ है उसकी अगर जीवन की सुरक्षा नहीं दे पाया तो व्यक्ति का राइट बन जाता है उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करने का। लेकिन जो हेजल का जो थ्योरी था, हेजल ये भी अधिकार नहीं देते हैं व्यक्ति को स्टेट के विरुद्ध रिवोल्ट करने का। अगर उसका प्राण की हानि भी हो और उसका भी सुरक्षा ना दे पाए राज्य, तब फिर भी हेजल ये अधिकार नहीं देते हैं कि एक नागरिक या सिटीजन उसके स्टेट के विरुद्ध रिवोल्ट करे या विद्रोह करे। इसका मतलब आपका जो हेजल की जो पोजीशन ऑफ स्टेट थी वो हॉब्स से भी आपका उच्च था या बड़ा था। The individuals in the Hobbesian social contract agreed to submit themselves to the state in the hope that if the state will ensure safety of their life and property, if the state or the sovereign is unable to do so, then individuals have the inherent right to refuse to obey the sovereign। तो जो हॉब्स की जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका राज्य के साथ इसी पे आधारित था कि राज्य उसकी ये इंश्योर करेगा, ये सुरक्षित करेगा कि उसकी जीवन की सेफ्टी सुरक्षा वो प्रोवाइड करेगा, उसकी जो जीवन है और उसकी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा का वो सुनिश्चितता देगा या करेगा। और अगर ये नहीं कर पाता तो एक व्यक्ति का ये अधिकार बन जाता है वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे या उसके नियमों का पालन करने से मना कर दे। However, हेजल does not grant any such right to the individual। लेकिन हेजल जो हॉब्स ने ये अधिकार दिया था व्यक्ति को रिवोल्ट करने के लिए, अगर राज्य विफल हो जाता है उसकी जान और माल की सुरक्षा देने में, लेकिन हेजल ये भी अधिकार एक व्यक्ति से या नागरिक से छीन लेते हैं। वो कहते हैं नागरिक कभी स्टेट के विरुद्ध आपका रिवोल्ट विद्रोह कर ही नहीं सकता क्योंकि राज्य हमेशा सही होता है। दिस सो बिकॉज द स्टेट फॉर हेजल इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ रीजन एंड इंडिविजुअल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। और इसलिए हेजल कहते हैं एक व्यक्ति का या नागरिक का स्टेट के विरुद्ध रिवोल्ट करने का या खड़े होने का कोई आपका अधिकार नहीं होता, क्योंकि जो स्टेट है वो एक आपका युक्ति का, रीज़न का, समझ का एक ढांचा है और एक व्यक्ति उस ढांचे का एक प्रोडक्ट है, उसी की एक अंग है। तो एक अंग जो ढांचे से, जैसे कि एक शरीर का एक अंग दूसरे अंग के विरुद्ध रिवोल्ट नहीं कर सकता, उसी तरह एक व्यक्ति स्टेट के विरुद्ध रिवोल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट अपने आप में ही एक रीज़न का, एक सूझबूझ का एक ढांचा है या एम्बॉडीमेंट है। In some sense, the relationship between state and individual in Hegel is an organic relationship, while in Hobbes it remains a mechanical relationship based on contract। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन राज्य और जो व्यक्ति के बीच जो हेजल के जो थ्योरी ऑफ स्टेट था या थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल था, वो था एक हेजल एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बात करते हैं कि सभी जो नागरिक हैं या व्यक्ति है वो स्टेट का ही एक पार्ट है। लेकिन हॉब्स का जो थ्योरी था वो था आपका मैकेनिकल रिलेशनशिप, जो कि एक संधि के आधार पे स्थित है। अगर वो संधि के अनुसार अगर राज्य या सोवरेन उसको सुरक्षा, उसकी जानो माल का सुरक्षा नहीं दे पाता है तो वो संबंध टूट जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट संधि के आधार पे है,
और हेजल का जो रिलेशनशिप है व्यक्ति और राज्य में, वो है ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। तो एक जैविक रिलेशनशिप, जैसे कि एक शरीर का दूसरे अंग से होता है। तो ये था हेजल की थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हेजल के हिसाब से आपका व्यक्तिगत स्वाधीनता की थ्योरी क्या है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।